वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको पता चलेंगी वीडियो के दौरान। तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखना। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक हाइड थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। तो हम एनर्जी अपडेट देखेंगे कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में, और कुछ शॉकिंग खुलासा आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के थ्रू मिला है। तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी और कहीं ना कहीं धोखा मिला है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के थ्रू। तो गाइस जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद बोलूँगी। आप लोगों का सपोर्ट ही होता है जो रोज़ मोटिवेट करता है कि वीडियोस लाई जाएं टाइम पर। बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग समस्याएं हैं। तो मैं एक एक करके कमेंट सेक्शन में से आप लोगों के टॉपिक्स जो है वो लूँगी और उन पे आने वाली वीडियोस बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हम आते हैं आज के टाइटल पे कि थर्ड पार्टी से ऐसा क्या मिला है आपके पार्टनर को जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्टन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो गाइज़ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा है और हम चेक करते हैं करंट एनर्जी अपडेट थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने ऐसी कोई चाल चली है आपके पार्टनर के खिलाफ, या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाती थी, ऐसा फील कराती थी कि ये इंसान चाहे कोई मर्द है या औरत है, जो आपके लव लाइफ में तीसरा इंसान जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। कुछ लोगों की तो यहाँ तक ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी आ चुकी है और कुछ लोगों का ऑलरेडी सेपरेशन परमानेंट हो चुका है। तो उसका एक ही रीज़न था थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पार्टनर ने जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ा, आपको सेपरेशन में डाला, आपके साथ ऐसी चीज़ें की जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन उनका जो कर्मा है कहीं ना कहीं उनको फेस करने को मिला है। और आपके पार्टनर की जो रीसेंट फीलिंग है या करंट एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि हे भगवान, मेरे साथ हुआ तो हुआ क्यों। आखिरकार इस इंसान ने आपको धोखे में रखा था। यह इंसान थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है ऐसी स्टोरीज़ पोस्ट करते हों या व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस लगाते हों या इस तरह की सेल्फीज़ डालते हों फेसबुक पे, या किसी भी तरह से इस इंसान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी आपको ये दिखाने के लिए कि अगर ये आपसे मूव ऑन हो चुके हैं तो यह इंसान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लव लाइफ में किसी और पार्टनर के साथ। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोला गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई हैं, आपको वो पिक्चर दिखाई गई, वो सीन क्रिएट किया गया आपके सामने जो एक्चुअल में हकीकत कभी भी नहीं था। इस इंसान के साथ थर्ड पार्टी ने किसी और को चूज़ कर एक पीठ के पीछे कहते हैं छुरा भोंका है और ऐसा खंजर इनको बैक से हिट किया है कि ये इंसान अभी भी ऐसी हालत में है कि ये समझ नहीं पा रहे कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत केयर दिखाई है, बहुत पैम्परिंग दिखाई है, उनकी छोटी से छोटी
चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर ने बहुत गिविंग एटीट्यूड दिखाया है। उनको पैम्पर करने के लिए इस इंसान ने कोई गिफ्ट हो, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग जिससे इन्होंने उनको खुश रखने के लिए हर वो जायज़ कोशिश की थी पास्ट में, लेकिन थर्ड पार्टी ने इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले लिया और हाइड एंड सीक वाली गेम आपके पार्टनर के साथ शुरू से ही चलती रही। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर, लेकिन ये इंसान फ़िलहाल इस तरह की हालत में है कि ये ना आर है ना पार है, बस एक बीच में लटकती हुई तलवार है। तो इस इंसान को अभी बहुत सारी चीज़ें सामने अनफोल्ड होंगी। अभी तो ये सिर्फ एक छोटी सी जो चीज़ है इनके सामने आई है, जो बहुत टाइम से हिडन थी, थर्ड पार्टी ने कुछ छुपा के रखा था। हो सकता है ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी मैरिड वुमेन के साथ या मैरिड मैन के साथ डेट कर रहे हों आपको बिना बताए, या ये इंसान एक ही टाइम पे 2 से ज़्यादा लोगों को डेट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। लेकिन इस इंसान को किसी ना किसी थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत तगड़ा चीट मिला है, और ये इंसान अगर वापस आपके पास आएंगे भी तो आपको हो सकता है कन्फेस करें कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इनको किसी ने धोखा दिया है। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी आपको कि अगर ये इंसान वापस आपको फिर से रीयूनियन के लिए कहते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा सोच समझकर दोबारा डिसीजन लेना है, या अपने आप को इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेटली ये नहीं दिखाना कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी या आपके ही इंतज़ार में हम बैठे थे। तो इस चीज़ को अगर आपने शो किया अपने पार्टनर के सामने, या आपने बहुत ही जल्दी इनको एक्सेप्टेंस दे दी कि हम रेडी हैं दोबारा से एक रीयूनियन के लिए, तो हो सकता है ये इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ फिर से कोई नई चाल भी चल सकता है, क्योंकि ये इंसान को रिसेंटली धोखा मिला है और हो सकता है थर्ड पार्टी से ये कुछ दूरियां बनाए, लेकिन ये इंसान फिर भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए फ़ील करता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है। हो सकता है इस इंसान को क्लैरिटी ना मिले और ये जानना चाहे कि चीटिंग की वजह क्या रही है। तो ये इंसान बहुत डीप जाके इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए थर्ड पार्टी से हो सकता है स्पेस लेंगे, लेकिन बहुत कुछ जो बहुत रेयर लोग हैं उनका परमानेंट सेपरेशन थर्ड पार्टी से हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के पार्टनर की, कि अगर ये आपको पहले से पता था कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड इंसान एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है उस इंसान से ये मूव ऑन कर जाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि थर्ड पार्टी इनको अप्रोच करेगी और झूठ बोलेगी कि उनसे गलती नहीं हुई, वो किसी के बहकावे में आ गए थे या आ गई थी, या फिर फॉर द टाइम बीइंग इस इंसान को ये फील कराएंगी कि ये बहुत ट्रूली, मैडली और डीपली आपके पार्टनर को प्यार करती हैं, और बहुत सारे लोगों के पार्टनर के साथ झूठ बोला जाएगा उनकी आंखों के सामने, जिसे कहते हैं कि एक फॉग क्रिएट कर दी जाएगी, एक पर्दा दिखा दिया जाएगा, और पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं आपके पार्टनर को शायद नहीं पता लगेंगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स तो ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं कि थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिला, इन्होंने आपका साथ छोड़ा था थर्ड पार्टी की फ़िज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होके, फ़िज़िकल अपीयरेंस से इम्प्रेस होके, और उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आपको इग्नोर करते थे, आपको ब्लॉक में डाल के रखते थे, और जब इस इंसान का दिल होता था ये आपको अनब्लॉक कर लेता था, अपनी भावनाओं को मैनिपुलेट करके ये इंसान आपके सामने प्रेजेंट करता था
लेकिन इस इंसान को अब सारी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया है, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी इनको डोमिनेट करती हुई करेंगी, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ लोगों के पार्टनर को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। अभी भी थर्ड पार्टी बहुत शातिर गेम खेलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है कि ये पूरा ज़ोर लगा दें कि इनका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन ऑफ ना हो, ख़त्म ना हो, फाइनली एंड ना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में राइट नाउ करंटली चल रही हैं। आपके पार्टनर को स्ट्रेस है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड इंसान दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर। हो सकता है इनको इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये अगर वापस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप इनकी पुरानी गलतियों को फिर से माफ़ करके इनके साथ एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी में भी किसी के पार्टनर मुझे रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो जिनके ऐसे पार्टनर हैं जो डबल गेम खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं, अपना सेल्फिश पर्पस हमेशा ये इंसान पहले भी आपसे ऊपर रखता आया है और आगे भी रखेगा। तो ऐसे लोगों के पार्टनर से आपको बचना है। और अगर आपके ऐसे पार्टनर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और यूनिवर्स से थैंक यू बोल सकते हैं ऐसे पार्टनर से दूर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आपकी लव लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं हो सकते, बार बार वही मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास आते जाते रहते हैं, कभी वहाँ जाते हैं कभी आपके पास आते हैं, ना उनको ये इंसान क्लैरिटी देता है और ना आपको। तो कुछ ऐसे भी पार्टनर आपके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की, वो ये है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, जिसे कहते हैं अनदर लेवल, कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ से आउट भी हो जाए। यानी कि थर्ड पार्टी किसी के पार्टनर की इस तरह का एटीट्यूड आपके पार्टनर को शो करेंगी कि अगर तुम जाते हो तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो वाकई में कुछ लोगों के पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी की कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। कभी पास्ट में उन्होंने आपके पार्टनर को प्यार किया ही नहीं, सिर्फ एक दिलासा था जो झूठा था, एक ड्रामा क्रिएट करा गया कि ये इंसान उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, उनकी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा कर सके, उनके टाइम को अच्छी तरह से स्पेंड करा सके, और अगर उनको कभी आपके पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है किसी की कमी को पूरा करने के लिए, तो वो भी आपके पार्टनर उनके लिए अवेलेबल हों। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और ये इंसान ना चाहते हुए भी एक स्टक सिचुएशन में है, क्योंकि ये इंसान आपसे ऑलरेडी वॉकड ऑफ कर गए थे, ऑलरेडी आपसे मूव ऑन करके चले गए थे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत लॉन्ग टर्म रहूँगा, बहुत खुश रहूँगा और हमारी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस कुछ लोगों के पार्टनर के लिए बहुत बुरी तरह से टूटा है, और ये इंसान आपकी तरफ मुझे दिखाई देता है फीलिंग्स को महसूस करता हुआ, और हो सकता है ये कोई सैड स्टेटस भी पोस्ट करे। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान सोशल मीडिया पे किसी तरह के सैड या डिप्रेशन वाले या बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हार्ट वाले रोमांटिक स्टेटस भी डाल सकते हैं, सैड स्टेटस भी डाल सकते हैं, स्टोरीज़ पोस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड इंसान के द्वारा जो कि आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, उसके थ्रू आपको पता लग सकता है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से ऑन एंड ऑफ
कनेक्शन रिसेंटली या पिछले कुछ दिनों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट सडनली शो करेंगे। और ऐसा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक और भी व्यूअर्स देखते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलती है। और आप सारे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को अगर मोटिवेट करोगे तो ये जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, जिसमें आपको बार बार गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से कि सेल्फ लव करना ना भूलें, सबसे पहले सेल्फ से लव करें, तभी कोई दूसरा इंसान आपको लव करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपके इमोशंस की कद्र करेगा और आपको इक्वल गिव एंड टेक में रखता हुआ रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द पता लगेंगी और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को जस्टिस मिले। जिन लोगों के पार्टनर ने उनको चीट किया है किसी अदर इंसान के लिए, तो बहुत जल्दी उनका कर्मा उनको फेस करना पड़े। और आप लोग अपना दिल छोटा नहीं करना। अगर किसी के पार्टनर चले गए हैं उनकी लाइफ से, तो ये कुदरत की ही मर्ज़ी थी, ये यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग्स मानिए इसको, कि आपके लिए वो इंसान डिज़र्विंग था ही नहीं। जो एक टाइम पे 2 से ज़्यादा लोगों को डेट कर रहे हैं, 2 लोगों के साथ साथ पता नहीं कितने इमोशंस के साथ वो खेलते हैं, ऐसे इंसान का जाना ही बेहतर है। तो गाइज़, आज की ये जो रीडिंग थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत ही शॉर्ट की है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी बताई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद हैं और जिनको पिक ए कार्ड रीडिंग देखनी है थर्ड पार्टी के ऊपर, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे देना। वो ज़ोडिएक साइंस भी मैं उनमें बता दूंगी कि किन किन के पार्टनर्स आएंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर। तो अगर आपको अपकमिंग वीडियोस थर्ड पार्टी के टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट नहीं करते आप, वीडियोस को लाइक्स भी दीजिए। इतने सारे व्यूज़ आते हैं, कितने सारे लोग देखते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो थर्ड पार्टी को अगर निकालना है ज़िंदगी से, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल पे भर के कमेंट करें और ढेर सारा अपना प्यार इसी तरह चैनल को देते रहें, ताकि मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी ब्लेसिंग्स के साथ साथ यूनिवर्स की गाइडेंस आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।